तो इससे पहली वीडियो में हम देख रहे थे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट में बिफोर पॉलिनेशन, मतलब कि जब भी मेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट होगा वो दो अवस्थाओं में होगा, एक तो पॉलिनेशन से पहले और एक पॉलिनेशन के बाद। तो अभी तक हम देख रहे हैं कंडीशन पॉलिनेशन से पहले, ठीक है। तो उसमें मैंने दिखाया है एक माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर। तो किसी भी माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन की जब हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो उसमें एक अंदर की लेयर होगी जिसे हम इंटाइन कहेंगे, उसके ऊपर एक लेयर होगी जिसे हम एक्साइन कहेंगे, और इन दोनों लेयर को हम स्पोरोडर्म कह सकते हैं। जो एक्साइन है वो स्पोरोपोलेनिन नामक बसीय पदार्थ का बना हुआ होगा जिसे रिलीज करेगा टेपिटम, ठीक है। अब इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, ठीक है, एक न्यूक्लियस है, अर्थात ये एक सेल है, या मैं इसे यूनिसेलुलर कंडीशन कह सकता हूं। इसमें मुझे दिखाई दे रहा है एक पोर, एक जर्म पोर। अगर एक जर्म पोर है तो उसे हम यूनिपोरेट कहते हैं, और ये कंडीशन देखने के लिए मिलती है मोनोकोट में। अगर यही जर्म पोर जरूरी नहीं है एक ही हो, ये तीन भी हो सकते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्राइपोरेट, और ये कंडीशन हमें किस चीज में देखने के लिए मिलती है, डाइकोट में, ठीक है। ये यहां तक की स्ट्रक्चर है, और जब ये है एक सेल वाला, ठीक है, यूनिसेलुलर कंडीशन में है, ठीक। अब क्या होगा, ये सारा का सारा बिफोर पॉलिनेशन चल रहा है। मैं यही इसे डायग्राम के रूप में दिखाता हूं। इस माइक्रोस्पोर में जो सिंगल सेल यूनिसेलुलर वाली स्ट्रक्चर है, इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस, ठीक है। और ये सबसे पहली बार फर्स्ट माइटोसिस हो रहा है, ठीक है। और ये माइटोसिस देखते हैं, ये माइटोसिस कैसा होगा। यहां बना दिया मैंने इंटाइन, ठीक है, इंटाइन, और उसके ऊपर मैंने बना दिया है ये एक्साइन, ठीक है, क्लियर है। ये एक्साइन, ये इंटाइन। अब ये जब माइटोसिस सेल डिवीजन होगा तो इस सेल डिवीजन की विशेषता ये है कि ये अनइक्वल होगा, अनइक्वल, अर्थात जो दोनों सेल बनेंगी वो इक्वल नहीं होंगी, वो अनइक्वल होंगी, क्लियर है। देखते हैं, यहां मैंने बना दी है एक ये छोटी सेल, और यहां बना दी है एक बड़ी सेल, ठीक है। यहां इस बड़ी सेल में छोटा न्यूक्लियस होगा और छोटी सेल में बड़ा न्यूक्लियस होगा, ये बात ध्यान रखें, क्लियर है, क्लियर है। मैंने क्या बनाया है, यहां ये साइटोप्लाज्म, ये सब चीजें होंगी ही। ये सिंगल सेल वाला था, अर्थात एक सेल वाला था, और यहां पर इस फर्स्ट माइटोसिस में हम जानते हैं माइटोसिस में कितनी सेल बनेंगी, दो सेल बनेंगी, और ये दोनों सेल जब बनी है तो जो माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ है वो अनइक्वल हुआ है, क्लियर है, अर्थात दोनों सेल बड़ी या बराबर नहीं बनी है, एक छोटी बनी है और एक बड़ी बनी है, क्लियर है, क्लियर है। तो यहां मैंने लिखा हुआ है अनइक्वल डिवीजन, अनइक्वल डिवीजन, क्लियर, क्लियर है। अब इसे हम देख रहे हैं कि यही सेल टू सेल्ड कंडीशन है, दो सेल वाली है,
जब मैं इसे आगे देखता हूं, मैं एक डायग्राम और बनाता हूं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? देख सकता है कि वो सिंगल सेल था, यहां ये 2 सेल वाला है। अंतर कितना हुआ है कि जो फर्स्ट माइटोसिस हुआ है उसमें अनइक्वल डिवीजन हुआ है, और अनइक्वल डिवीजन के कारण एक सेल छोटा बना है और एक सेल बड़ा बना है। बड़े सेल के अंदर छोटा न्यूक्लियस है और छोटे सेल के अंदर बड़ा न्यूक्लियस है। क्लियर है? एक डायग्राम और देख लेंगे तो बात सही से क्लियर होगी। ये इंटाइन और इसका नाम हम जानते हैं एक्साइन है। यहां ये साइटोप्लाज्म है, यहां ये सेल है, यहां ये न्यूक्लियस है। ठीक है? जो नीचे वाली सेल है, इस सेल को हम जनरेटिव सेल कहते हैं। ठीक है? इस सेल को क्या बोल रहे हैं हम? जनरेटिव सेल। ठीक है? जनरेटिव सेल। क्लियर है? जो ऊपर वाली सेल है उस सेल को हम वेजिटेटिव सेल कह रहे हैं। उस सेल को हम क्या कह रहे हैं? वेजिटेटिव सेल। क्लियर है? यहां तक इसे ऐसा समझ सकते हैं, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है और ये थर्ड स्टेप। देख लेंगे। फर्स्ट माइटोसिस अनइक्वल डिवीजन शो करेगा, उसमें 2 सेल बनेगी, एक बड़ी एक छोटी। जो बड़ी सेल है उसमें न्यूक्लियस छोटा होगा, जो छोटी सेल है उसमें बड़ा न्यूक्लियस होगा। अब होगा क्या? इस ऊपर वाली सेल को हम वेजिटेटिव सेल कहेंगे और नीचे वाली सेल को हम जनरेटिव, ठीक है, सेल कहेंगे। क्लियर है? जनरेटिव सेल कहेंगे, जनरेटिव। ठीक है? जनरेटिव सेल। अब ये 2 सेल्ड कंडीशन में, ठीक है, 2 सेल कंडीशन में है एक माइक्रोस्पोर। ठीक है? ठीक है? प्रोसेस बिफोर पॉलिनेशन। अभी तक पॉलिनेशन नहीं है। ये सारा का सारा कहां हो रहा है? सारा प्रोसेस हो रहा है पोलन चैम्बर के अंदर। ठीक? पोलन चैम्बर के अंदर ही। क्लियर है? अब इसी कंडीशन में 2 सेल्ड कंडीशन में जब माइक्रोस्पोर है 2 सेल्ड कंडीशन या 2 कोशिकाओं वाली अवस्था में, तो इसी अवस्था में ये माइक्रोस्पोर पॉलिनेशन के द्वारा पहुंच जाता है स्टिग्मा पर। ध्यान रखेंगे, इस कंडीशन में ही, इस अवस्था में ही पॉलिनेशन होता है और इस अवस्था में ही माइक्रोस्पोर पहुंचता है स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है? एक लाइन सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। एक लाइन, ये स्टेटमेंट है कि 60% से भी अधिक या 60% से भी अधिक एंजियोस्पर्म प्लांट में, 60% से भी अधिक एंजियोस्पर्म प्लांट में 2 सेल्ड कंडीशन में ही माइक्रोस्पोर पॉलिनेशन के लिए जाते हैं। समझ में आ रही है बात? अधिकांशतः 60% से भी अधिक एंजियोस्पर्म प्लांट में 2 सेल्ड कंडीशन में ही माइक्रोस्पोर पॉलिनेशन में यूज होते हैं। ये बात समझ में आ रही है कि 60% से भी अधिक जो एंजियोस्पर्म हैं उन प्लांट में इसी अवस्था में पॉलिनेशन करते हैं पोलन ग्रेन।
यहां तक समझ में आ रही है? यहां तक समझ में आ रही है? इसे बार बार देखना, समझ में आ जाएगा। और ये प्रोसेस था पोलिनेशन से पहला। अब हम बात करेंगे, इसे मैं साफ करता हूं, और अब हम बात करेंगे आफ्टर पोलिनेशन, क्योंकि अगला जो प्रोसेस होगा वो शुरू होगा पोलिनेशन के बाद। तो मैं यहां लिख सकता हूं, जो दूसरा स्टेप शुरू होगा वो होगा आफ्टर पोलिनेशन।